हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 4 अप्रैल 2022 और हम पढ़ रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन। और मैं संदेश गर्ग आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारे वे में इस पूरे एक्सप्लेन सेक्शन का एक्सप्लेनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी। तो जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि डेथ पेनल्टी के बारे में इसमें एक आर्टिकल आया है एक्सप्लेन सेक्शन में, और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आर्टिकल लिखा हुआ है अनूप सुरेंद्र नाथ जी ने, और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आया हुआ है एक्सप्लेन सेक्शन में। क्या टॉपिक है, किस लिए ये न्यूज़ में है, सारी बातें हम जानेंगे। क्या इस डेथ पेनल्टी क्या होती है, कितने टाइप की पेनल्टीज़ होती हैं, और अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में किस वजह से चल रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे पढ़ पा रहे हैं कि रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी और सुप्रीम कोर्ट हैज़ सो मोटो ओपन अ रिव्यू ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस का रिव्यू किया है। उस रिव्यू के दौरान डेथ पेनल्टी के प्रोसेस को खुद से रिफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। राइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सितंबर 2021 से जो भी डेथ सेंटेंस की जो हियरिंग्स चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं या जो हाई कोर्ट्स हैं, वो जो डेथ सेंटेंस कैरी आउट करते हैं, जो डेथ सेंटेंस देते हैं, उसमें वो बहुत ही लिटिल और बहुत ही कम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डेथ सेंटेंस दे देते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को रिफॉर्म करने के लिए हमारे डेथ पेनल्टी के जो भी प्रोसेस है उसको रिफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको रिव्यू करने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि द कोर्ट इज अंडरटेकिंग एन एक्सरसाइज टू रिफॉर्म द प्रोसीजर्स बाय विच इंफॉर्मेशन नेसेसरी इन अ डेथ पेनल्टी केस इज ब्रॉट बिफोर कोर्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे मुद्दा ये है कि डेथ पेनल्टी जो अभी दी जा रही है वो बहुत ही कम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम दे रहे हैं प्रिजनर्स को या जो एक्यूज्ड हैं उन लोगों को। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राइटर का या ऑथर का ये कहना है कि जो डेथ पेनल्टी का जो केस है वो दैट शुड बी बेस्ड ऑन वेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसमें बहुत ही सेंसिटिव और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया और इमोशनल बेसिस पर वो क्राइम बहुत ही बेकार और हीनस क्राइम है, हम उसको डेथ पेनल्टी नहीं सेंटेंस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का पूरा डिस्कशन किया गया इस आर्टिकल में। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मई 1980 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, बच्चन सिंह केस, जिसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बीच में जो चूज़ करना है। देखिए, दो टाइप के पेनल्टीज़ हैं, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक डेथ पेनल्टी, मतलब आजीवन कारावास और मृत्यु दंड। इन दोनों के बीच में से अगर कुछ चुनना हो किसी जज को, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया था इन 1980 बच्चन सिंह केस। तो इस फ्रेमवर्क में बेसिकली ये बताया गया था कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो लेजिस्लेचर है उसने ये क्लियरली कहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट है। अगर कोई हीनस क्राइम है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट है। और जो जजेज हैं वो अगर डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं तो दे नीड टू गिव स्पेशल रीजंस। उनको कुछ स्पेशल रीजंस बताने होंगे अगर वो किसी को डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर फ्रेमवर्क माना गया था उस समय। ओके, सो और इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बनाई गई कि आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करके किसी एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं या डेथ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। बट ये जो लिस्ट बनाई गई ये पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव नहीं थी, और इसमें भी कई सारे अमेंडमेंट्स और एडिशंस और सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा हो क्यों रहा है,
ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो सेंटेंसिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब डेथ सेंटेंस जिस बेसिस पर दिया जा रहा है, वो बहुत ही बिखरी हुई, बहुत ही इररिलेवेंट सी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एक्यूज्ड के खिलाफ कुछ इम्प्रैक्टिकल सी इन्फॉर्मेशन अगर सामने आ जाती है और उसको कंसीडर करके भी दिया डेथ पेनल्टी एक्यूज्ड को दी जा रही, सेंटेंस की जा रही है। तो ये जो फ्रेमवर्क था जिसकी हम बात कर रहे थे, बच्चन सिंह फ्रेमवर्क, इट वाज टोटली डिपेंडेड ऑन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि कोर्ट के सामने रखी जाए। लेकिन इस फ्रेमवर्क में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया जिससे कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। ओके, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का कोई भी फ्रेमवर्क, इस कोई भी जो मैकेनिज्म है इस फ्रेमवर्क के अंदर नहीं बनाया गया। तो हुआ ये आखिरकार कि कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, और जब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती तो जो एक्यूज्ड है उसको सेंटेंस प्रोसेस में डेथ पेनल्टी सेंटेंस हो जाती है। इसके पीछे एक और कारण ये है कि जो ऐसे जो एक्यूज्ड हैं, जो जिनको डेथ पेनल्टी मिल रही है, या जो डेथ रो प्रिजनर्स हैं, ऐसा देखा गया है कि दे आर वेरी इकोनॉमिकली वल्नरेबल, इतने इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होते हैं, और दे आर वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो उनको सही तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, एंड दे वेरी ऑफन रिसीव पुअर लीगल रिप्रेजेंटेशन। इस कारण से भी ये होता है कि जो उनके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन की कमी है, उसके कारण जो एक्सपर्ट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके उनके साथ, मतलब एक्यूज्ड के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाते, बिकॉज जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल स्किल सेट चाहिए, एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, ताकि मिटिगेशन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। ओके, अब देखिए होता क्या है, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की दो स्टेज होती है, एक होती है गिल्ट स्टेज और एक होती है सेंटेंसिंग स्टेज। गिल्ट स्टेज मतलब आरोप सिद्ध करने तक का स्टेज, जब किसी व्यक्ति पर, किसी एक्यूज्ड पर आरोप सिद्ध हो जाता है ना, तो व्हेन द एक्यूज्ड हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सेंटेंसिंग स्टेज। इस स्टेज में पनिशमेंट डिसाइड होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब किसी एक्यूज्ड को हमने किसी क्राइम का गिल्टी फाउंड कर लिया, देन सेंटेंसिंग के टाइम कुछ भी अगर कोर्ट के सामने रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कोई भी प्रूफ या कोई भी इंफॉर्मेशन, और उस समय अगर कुछ कहा जाता है, तो उससे क्रिमिनल के या एक्यूज्ड के गिल्टी ना होने का कुछ रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर एक बार कोई एक्यूज्ड गिल्ट प्रूव हो गया, देन उसको पनिशमेंट मिलेगा, राइट। फिर यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि आइडिया ऑफ मिटिगेशन जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कंसीडर करता है, यानी कि हम जो पनिशमेंट देंगे वो कितना प्रैक्टिकल है, कंसीडरिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस, सारी कंडीशंस को कंसीडर करने के बाद जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, क्या वो डिज़र्व करता भी है, एक्यूज्ड वो पनिशमेंट डिज़र्व करता भी है या नहीं, कितना प्रैक्टिकल है वो पनिशमेंट। ओके, सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, और कई सारे सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस जो इस पनिशमेंट को डिसाइड करने में लिए जाएंगे, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे होंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसे सामने आएगी और ये रेलेवेंट होगी, ये कैसे पता पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जजेस, जो एडवोकेट्स होते हैं या जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स दे आर नॉट ट्रेन्ड टू कलेक्ट सच टाइप ऑफ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, राइट। उनकी भी एक लिमिटेशन है। तो इसको कलेक्ट करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स और कुछ स्पेशल स्किल सेट के लोगों की ज़रूरत है। लेकिन
एंड में यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि क्या ये इंडिया के अंदर प्रैक्टिकल है या नहीं है। हमारे जस्टिस सिस्टम में डेथ पेनल्टी के केसेस जो हम देख रहे हैं उनमें क्या फेयरनेस या इंडिविजुअलाइज्ड जस्टिस की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि डेथ पेनल्टी के केसेस में फेयरनेस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से जानना है, और साथ ही साथ ये जो आर्टिकल है ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अभी प्रीलिम्स के टाइम में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।